नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 हरफ है। और कुरान करीम की आयत मुबारक का हिस्सा है, तो इसकी फजीलत ये है कि अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेता है या सुनता है, तो उस लेने और सुनने वाले बंदे के 40 गुना माफ, 40 दर्जे बुलंद होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम का नाम ऐसा रखा है कि दुनिया के लोग उनको अलग करना चाहे, मिटाना चाहे, तो खुद को लिख सकते हैं, खुद को अलग हो सकते हैं, खुद को हलाक और बर्बाद हो सकते हैं, मगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के नाम को हटा नहीं सकते, न वो मिटा सकते हैं, न वो अलग कर सकते हैं। लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम कि इस शान और अजमत को सुनकर भी, उसका तर्जुमा पढ़कर भी, नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम लेकर भी और हुजूर अलैहिस्सलाम पर इल्जाम तराशी करते, मगर इनको पता होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों की कुरान में तलबीस फरमाई है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम को अल्लाह के नाम से अलग करना ये इनका ख्वाब है, हो नहीं सकता। आप वुजू से लेकर पूरी नमाज, फराइज़, वाजिबात और नवाफिल, सुन्नत पढ़ लो, आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी कि जहां अल्लाह का जिक्र हो और वहां मुस्तफा का जिक्र न हो। अल्लाह ने आपके मकाम को ऐसा बुलंद कर दिया है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, लोग शान कम करेंगे मगर हम आपकी शान को और बुलंद करते हैं। यहां तक मेरे नाम से अलग करना चाहेंगे मगर मेरे जिक्र के साथ तेरा जिक्र भी होगा। हुजूर ने अल्लाह तबारक करीम ने फरमाया कि महबूब, जहां मेरा जिक्र किया जाएगा वहां तेरा जिक्र। ये तमीज़ी बातें कर रहा हूं आपसे, वरना ये आयत तो छोटी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह छोटी है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या तो उन लोगों के लिए बड़ा जवाब है, हम लोग जो अनपढ़ हो, जो कुरान हदीस से वाकिफ नहीं हो, सिर्फ नमाज ही जानते हो, उनके लिए भी ये बड़ा सबक है कि वो लोग जो कहते हैं नबी मर गया, नबी जिंदा नहीं है, कलमा ही पढ़ो, उस कलमे की माना ही करो, तो कलमा ही आपको बता देगा कि नबी जिंदा है, आज भी है, कल भी है, क़यामत तक है।
अल्लाह ने फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, थे नहीं या होंगे नहीं। ये तर्जुमा 5000 साल 1400 साल पहले भी होता था, ये तर्जुमा क़यामत तक कल भी चलेगा। क़यामत तक ये तर्जुमा होगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के हयात होने का सबसे बड़ा सबूत है। और ईसाई यहूदों नसारा के लिए भी बड़ा जवाब है कि तुम्हारी शरीयत अपनी जगह पर है, वो मनसूख हो चुकी है, अब ये कानून चलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह का चलेगा। इसलिए कि जहाँ मोहम्मद की शरीयत आ गई, तुम्हारी शरीयत